चीफ जीतू पटवारी का दौरा है। इसी के तहत जहां आज से 3 दिवसीय अमरवाड़ा दौरे पर जीतू पटवारी रहने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज से 28 जून तक अमरवाड़ा में जनसभा करेंगे। आज हर्रई, बटका और धनोरा जीतू पटवारी जाएंगे। बूथ प्रभारी, समन्वयक और साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी करेंगे। मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से जीतू पटवारी मिलेंगे और बीएलए और समस्त पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो शाम 7 बजे प्रभारी पर्यवेक्षक के साथ में बैठक भी होने वाली है। तो अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस की तैयारियां तेज है और इसी के तहत आपको ये बता दें कि लगातार यहां पर किस प्रकार से जीतू पटवारी के द्वारा बैक टू बैक दौरे किए जा रहे हैं और साथ ही संगठन को अमरवाड़ा में किस प्रकार से मजबूत किया जा सके और ये उपचुनाव जीता जा सके, इसको लेकर प्रदेश के अध्यक्ष यहां पर जीतू पटवारी पीसीसी चीफ अब जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसे में जीतू पटवारी इस रेस में किस प्रकार से जीत हासिल करते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रंजना जुड़ गई है। रंजना, बेहद ही खास अमरवाड़ा का अखाड़ा है और इसी को लेकर अब कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। फिलहाल जीतू पटवारी बैक टू बैक ये दौरे कर रहे हैं, उसको लेकर क्या लगता है कि इस बार परिणाम में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होंगे? देखिए अनुपमा, मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव है और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो 3 दिनों तक अमरवाड़ा में रहेंगे और वहां पर अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और चुनावी सभाएं और प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये सीट अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि अमरवाड़ा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन अभी दल बदल के चलते इस सीट पर उपचुनाव होना है और जो प्रत्याशी अभी बीजेपी की तरफ से हैं वो पहले कांग्रेस में थे और लगातार मजबूत स्थिति में वहां से कांग्रेस की तरफ से भी जब वो पहले थे तब भी वहां से नजर आते थे और अब बीजेपी की तरफ से हैं। तो ऐसे में अब जो सीट है वो कांग्रेस अपने पाले में रखना चाहती है और इसीलिए अब जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जो तैयारियां हैं उन पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से तैयारियां हैं, हर एक कमजोरी को दूर करने को लेकर कांग्रेस कवायद कर रही है, तो इसमें कितनी सफल हो सकती है इसका फैसला 13 जुलाई को होगा जब रिजल्ट आएगा उपचुनाव का। लेकिन फिलहाल इस अमरवाड़ा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस फिलहाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के साथ जमीनी स्तर पर जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना है और वहां पर जनता के बीच पहुंचकर चुनावी सभाएं और रैलियां करना है ताकि जनता का विश्वास वो जीत सके और इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस अपनी जीत को मजबूत कर सके। बिल्कुल रंजना, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट दिखा और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे थे जीतू पटवारी पर। लेकिन अब अमरवाड़ा में किस प्रकार से कांग्रेस जीतती है और क्या रणनीति बनाई जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।